क्या आप जानते हैं कि ये सारा प्रीमियम इंटरनेशनल कंटेंट आपको मिलेगा सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ में। ये कंटेंट नेटफ्लिक्स और अमेजॉन के घिसे पिटे कंटेंट से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और हर मूवी, हर टीवी शो आपको मिलेगा 4K HDR डॉल्बी एटमॉस क्वालिटी में। मैं बात कर रही हूँ एप्पल TV प्लस के बारे में। और पिछले 2 सालों में मैंने देखा है कि इन्होंने अपना कैटलॉग बहुत अच्छी तरीके से सजाया है। यू गेट द बेस्ट ऑफ TV शोज, दे आर वेल रिटन, दे आर वेल मेड, and the best part is that they have a huge catalog, a huge collection in every genre. मैंने बहुत सारे शोज देखे हैं, बहुत सारी मूवीज देखी है। आज मैं आपको अपने पसंदीदा टॉप 10 शोज बताऊंगी जो आप भी देख सकते हैं and you will enjoy watching them. तो आइए शुरू करते हैं my top 10 favorites of Apple TV Plus. Ted Lasso. Ted Lasso is about an American football coach. वो कॉलेज वाला रग्बी जैसा फुटबॉल, नॉट सॉकर, जो यूके बुलाया जाता है एक प्रीमियर लीग फुटबॉल टीम को कोच करने के लिए। एंड ही हैज एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट सॉकर। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां स्पोर्ट बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, बस इंसान की पॉजिटिविटी और एम्पैथी जीत जाती है। कॉमेडी है लेकिन डाइल्यूटेड नहीं, इमोशन है लेकिन ड्रामेटिक नहीं। While the characters are very relatable, you will be able to draw many similarities between real footballers and the characters on the show, such as Roy Keane, Jack Grealish and Zlatan. सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये कैरेक्टर जेसन सुडेकिस ने NBC के एड्स के लिए बनाया था और ऑडियंस का फीडबैक इतना अच्छा रहा दैट ही डिसाइडेड टू मेक अ शो आउट ऑफ इट। दिस इज अ शो विद अ हार्ट एंड इट विल टेक यू थ्रू सो मेनी इमोशंस इवन दो इट्स मार्केटेड एज अ कॉमेडी। डार्क मैटर, एक साइंटिस्ट जो एक दिन घर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसी का एक ऑल्टरनेट वर्जन उसे अटैक करके उसकी जगह उसके घर में ले लेता है, क्योंकि उसने श्रोडिंगर के प्रिंसिपल को यूज करके एक ऐसा बॉक्स बनाया है जो मल्टीपल रियलिटीज ओपन करता है, जहां हर डिसीजन एक नई रियलिटी, एक नया यूनिवर्स बनाता है। सुनने में साई-फाई लग रहा होगा, लेकिन अंदर से ये एक डीपली फिलोसॉफिकल और इमोशनल ट्रिप है। पहला एपिसोड शायद आपको थोड़ा स्लो लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये शो बहुत माइंड बेंडिंग होता जाता है। इफ यू आर अ साइंस फिक्शन लवर, दिस इन माई ओपिनियन इज अ मस्ट वॉच। सेवरेंस, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में सब बोलते हैं, लेकिन सेवरेंस ने इसे लिटरल बना दिया। लूमेन कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज ऑफिस बिल्डिंग के अंदर आते ही अपने पर्सनल लाइफ को भूल जाते हैं और बाहर निकलते ही ऑफिस लाइफ को। वही बंदा, 2 आइडेंटिटीज, 1 बिल्डिंग, नो क्रॉस ओवर। Directed by Ben Stiller, this show will keep you hooked for 2 whole seasons. इस शो का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है लूमेन कॉर्प ऑफिसेस का सेट डिजाइन, जो जानबूझकर इतना सिंपल फिर भी कॉम्प्लेक्स रखा गया है that it tends to disturb you to an extent. Bad Sisters, एक टॉक्सिक हस्बैंड, 5 बहनें और एक परफेक्ट मर्डर। लेकिन मजा तब आता है जब पहला एपिसोड शुरू होता है विलन के फ्यूनरल के साथ। फ्लैशबैक में पता चलता है कि ये बंदा इतना घटिया था कि ऑडियंस भी चाहती है कि कोई इसे मार ही दे। एक थ्रिलर जिसमें कॉमेडी, ग्रीफ, सिस्टरहुड और रिवेंज का परफेक्ट मिक्स है। 5 बहनों की इंडिविजुअल पर्सनालिटीज और उनके बीच की बॉन्डिंग बहुत ब्यूटीफुली दिखाई गई है। जॉन पॉल का नाम सुन के आपका खून खौलेगा। दैट्स हाउ वेल दिस विलन इज रिटन। सबसे अच्छी बात मुझे इस शो की सिनेमेटोग्राफी लगी। आयरलैंड इतना सुंदर दिखाया गया है कि आपको वहां जाके बस जाने का मन करेगा। दूसरा सीजन इन्होंने अच्छी तरह एंड किया है, विच विल गिव यू अ सेंस ऑफ कंप्लीशन टू द स्टोरी। साइलो, पोस्ट न्यूक्लियर अपोकलिप्स की दुनिया जहां लोग एक जायंट अंडरग्राउंड सिलेंडर में रहते हैं। ऊपर यानी सरफेस पे क्या है? रेडिएशन, टॉक्सिन्स, या ये सब कुछ एक छलावा है। दिस विजुअली स्टनिंग शो इज बेस्ड ऑन अ बुक and Rebecca Ferguson performs very well on screen as someone who not only questions the silo set up around her, but is also willing to risk her life for the truth. Hijack. Caught in the crossfire of a mid-air plane hijack is a corporate negotiator played by Idris Elba. कैसे वो अपनी नेगोशिएशन स्किल्स का यूज करके अपनी और बाकी पैसेंजर्स की जान बचाता है, ये है एक 7 घंटे की कहानी जो 7 एपिसोड्स में रियल टाइम में दिखाई गई है। हर एपिसोड में टेंशन का माहौल बना रहता है और स्क्रिप्ट में ना किसी को ओवर द टॉप हीरो बनाया गया है और ना ही विलन्स को कार्टूनिश। कैरेक्टर्स आर ग्राउंडेड, रियलिस्टिक एंड वेल रिटन। द स्टूडियो, अगर आप फिल्म मेकिंग या सिनेमा के फैन हो तो ये शो जरूर देखिए। सेथ रोगन एक स्टूडियो हेड प्ले करते हैं जो एक डाई हार्ड सिनेमा लवर है, लेकिन वो जहां जाते हैं वहां कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो जाती है। टेक्निकली बताऊं तो हर एपिसोड में आपको जबरदस्त 1 टेक सीक्वेंसेस मिलेंगे। एक तो एपिसोड तो लगता है कि बिना किसी कट के शूट किए गए हैं, क्योंकि कैमरा वर्क इतना सीमलेस है।
और सबसे जरूरी बात, इस शो के डायलॉग्स इम्प्रोव है, यानी एक्टर्स लाइंस अपने मन से बोलते हैं, रट के नहीं। ये बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। हॉलीवुड का इनर केओस और क्रिएटिव और कॉमर्स के बीच की कांस्टेंट लड़ाई इस शो को बहुत मजेदार बनाते हैं। योर फ्रेंड्स एंड नेबर्स। दिस शो इज ऑल अबाउट द फैक्ट कि हाई सोसाइटी में रहते हुए अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए एक इंसान किस हद तक जा सकता है। जॉन हैम जो एलिमनी देते देते लुट चुके हैं, उनकी जॉब चली जाती है। अब अपनी एक्स वाइफ और बच्चों और खुद को सपोर्ट करने के लिए वो अपने ही दोस्तों और पड़ोसियों के घर चोरियां करने लगते हैं। डिजाइनर वॉचेस, पेंटिंग्स, ज्वेलरी और कैश। लेकिन इसी बीच में हो जाता है एक मर्डर। मर्डर किसका हुआ, किसने किया और क्या चोर पकड़ा जाएगा, ये तो आपको शो देखने के बाद ही पता चलेगा। इस शो के लीड कैरेक्टर की चोरियां पकड़े जाने का एक्साइटमेंट बना रहता है। दिस शो ब्यूटीफुली पोर्ट्रेज द स्ट्रगल्स पीपल फेस व्हेन दे हैव टू मेंटेन अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन सोसाइटी एंड हाउ दिस शेप्स देयर पर्सनैलिटीज। द मॉर्निंग शो। द मॉर्निंग शो एप्पल टीवी प्लस का एक ग्रिपिंग ड्रामा है जो टीवी न्यूज इंडस्ट्री के ग्लैमरस फसाड के पीछे छुपे हुए सच को दिखाता है। Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, Billy Crudup. The lead cast is talented and they deliver strong performances. सीजन 1 मैट लावर स्कैंडल से इंस्पायर्ड है और मी टू मूवमेंट के बैकड्रॉप में मीडिया पॉलिटिक्स और पावर डायनामिक्स को एक्सप्लोर करता है। मुझे थर्ड सीजन थोड़ा मेलोड्रामेटिक लगा, इसीलिए मैंने कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन पहले 2 सीजन डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। Monarch is a TV show made for the big screen. ये गॉडजिला और किंग कॉन्ग यूनिवर्स की कहानी है जिसमें मोनार्क नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन इन टाइटन्स को दुनिया से छिपाने की कोशिश करती है। ऐसा क्यों है ये धीरे धीरे पता चलता है और साथ ही स्पेस टाइम कंटिन्यूअम भी बेंड होने लगता है। बाप बेटे कर्ट एंड वाइट रसल की कास्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि वाइट प्लेस कर्ट्स यंगर सेल्फ, सो लुक वाइज इट्स इवन मोर बिलीवेबल। शो का VFX इज वर्ल्ड क्लास, विजुअली स्टनिंग एंड सिनेमैटिक। स्टोरी टेलिंग, स्क्रीन प्ले, एक्टिंग, विजुअल्स, हर एक एलिमेंट टॉप नॉच है। विदाउट अ डाउट मॉनार्क इज वन ऑफ द फाइनेस्ट शोज ऑन एप्पल टीवी प्लस। तो ये थे मेरे टॉप 10 फेवरेट एप्पल टीवी प्लस शोज, लेकिन बहुत सारे शोज हैं जिन्हें टॉप 10 लिस्ट में कंपाइल करना पॉसिबल नहीं है, तो हियर आर सम ऑनरेबल मेंशंस। डिक टर्पिन 18th सेंचुरी ब्रिटेन के एक लुटेरे पर बेस्ड है। बहुत ही अजीबोगरीब लेकिन फनी शो है। इफ यू लाइक ब्रिटिश एब्सर्ड ह्यूमर लाइक मॉन्टी पाइथन, यू विल एब्सोल्युटली लव दिस शो। शुगर कॉलिन फरेल प्ले कर रहे हैं एक मिस्टीरियस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हु हिमसेल्फ इज हाइडिंग अ क्रेजी अमाउंट ऑफ सीक्रेट्स which are beyond human understanding. Murderbot ये शो मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि स्पेस एक्सप्लोरेशन को काफी एंगेजिंग तरीके से दिखाया गया है। कहीं कहीं पर सेट्स आर्टिफिशियल लगते हैं, पर स्ट्रॉन्ग स्टोरी इस चीज को ओवरशैडो कर देती है। पैसेंजर्स जैसी फिल्म जहां नहीं पहुंच पाई, ये शो वहां तक ले जाता है। फ्यूचरिस्टिक इंटरप्लैनेटरी लाइफ इन स्पेस बहुत क्रिएटिवली दिखाई गई है। डिफेंडिंग जेकब एंड प्रिज्यूम्ड इनोसेंट ये दोनों ही कोर्टरूम सस्पेंस ड्रामा थ्रिलर्स हैं जिनका यूएसपी है लीड एक्टर्स की एक्टिंग एंड कहानी का पेस। डिफेंडिंग जेकब में क्रिस एवंस को कैप्टन अमेरिका से हटके एक पिता के रोल में देखना रिफ्रेशिंग लगा। Constellation is a gripping sci-fi thriller about an astronaut whose return from space unravels her sense of reality. शो साइकोलॉजिकल टेंशन और स्पेस मिस्ट्री को ब्रिलियंटली ब्लेंड करता है with eerie visuals and sharp storytelling. This show is somewhere between Interstellar and Black Mirror with a little bit of horror element. फिल्मों के मामले में एप्पल टीवी प्लस थोड़ा अनलकी रहा है अभी तक। पैसे सही जगह लगाए हैं, कंटेंट भी क्वालिटी का बनाया है, लेकिन फल उतना नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल नेपोलियन बाय रिडली स्कॉट, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून बाय मार्टिन स्कॉर्सेसी, वुल्व्स विथ ब्रैड पिट एंड जॉर्ज क्लूनी। सब में एम्बिशन था लेकिन बज और बॉक्स ऑफिस में वो धमाका नहीं हो पाया। लेकिन एक एप्पल ओरिजिनल फिल्म है जो सच में आपको और आपके घर को हिला के रख देगी, और वो है ग्रे हाउंड स्टारिंग टॉम हैंक्स। स्टोरी टाइट है, एक्टिंग रिस्ट्रेन्ड और ब्रिलियंट है, स्क्रीन प्ले लीन है, लेकिन जो चीज इस फिल्म को ट्रूली अनफॉरगेटेबल बनाती है वो है इसका इमर्सिव एक्सपीरियंस, स्टनिंग विजुअल्स और थंडरिंग साउंड एंड एन एक्चुअल नेवल बैटल। इसका जो फील आता है ना डॉल्बी एटमॉस में, वो आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, बिकॉज आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस स्पेक्टिकल। ये फिल्म लॉकडाउन के वक्त आई थी, लेकिन क्लियरली ये बड़े पर्दे के लिए बनी है। टॉम हैंक्स इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट गिफ्टेड एक्टर्स इन हॉलीवुड। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात,
99 rupees per month, and what you are getting is every show, every movie in 4K HDR Dolby Atmos quality. इसी क्वालिटी के लिए नेटफ्लिक्स आपसे महीने के 600 रुपए मांगता है और वही रन ऑफ द मिल शोज दिखाता है, नथिंग न्यू। सबटाइटल्स आपको हिंदी और हमारे देश की ज्यादातर रीजनल भाषाओं में मिल जाएंगे, जैसे तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, गुजराती एक्सेट्रा। और साथ ही आप कुछ शोज हिंदी डबिंग में भी एंजॉय कर सकते हैं। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, यू विल लव इट। और इसी के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।